गुड़िया बड़ी थी, वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, लेकिन चिड़िया का बेटा कूकू अभी छोटा था और जिद्दी भी। वो अपनी मम्मा की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। कूकू बेटा, कल भी आपने घर से बाहर निकलकर उड़ने की कोशिश की थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैं समय पर आ गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। मम्मा, आप भी ना ऐसे ही मुझे हर काम करने से मना करती है। मैं अच्छा भला तो उड़ रहा था। कुकू भाई, मम्मा की बातें गौर से सुना करो, क्योंकि मम्मा की बातें सारे जीवन में हमारे काम आएंगी। ठीक है। मम्मा चिड़िया अपना और अपने बच्चों का दाना लेने घर से निकलती है और कूकू हर रोज की तरह खिड़की में बैठ जाता है। एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई कूकू के पास से गुजरती है। तितली, तितली, गुड़िया बहन, बाहर तितली है, मैं तितली को पकड़ूंगा। कूकू भाई, अगर आज आप घर से बाहर गए तो मैं मम्मा को बताऊंगी। लेकिन मुझे तितली पकड़ने जाना है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। कोको अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। तितली बहुत तेजी से उड़ती जा रही थी और कोको भी तितली के पीछे पीछे उड़ता हुआ दूर निकल जाता है। रंग बिरंगी तितली घने जंगल में जाकर छुप जाती है और कोको इधर उधर देखने लगता है। तितली कहाँ गई? अभी तो यहाँ ही थी, वो छुप गई। तितली, तितली, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कोको तितली को आवाज देता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। कोको पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। मैं कहाँ से आया था? तरफ से नहीं, नहीं, मैं वहाँ से आया था जिस तरफ घने पेड़ हैं। कोको रास्ता भूल जाता है और गलत दिशा में निकल जाता है। मम्मा चिड़िया दाना लेकर घर आ जाती है। गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ है? मम्मा, कुकू भाई को मैंने बहुत मना किया, लेकिन कुकू भाई तितली पकड़ने बाहर चले गए। उसे तो अभी जंगल के रास्तों का भी नहीं पता, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मम्मा, मैंने कुकू भाई को बहुत मना किया था, लेकिन कुकू भाई ने मेरी एक नहीं सुनी। मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कुकू की खोज में घर से निकलती। कुकू एक पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था कि वहाँ एक बड़ी बड़ी आंखों वाला कौवा आ जाता है। तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो? अंकल, मैं घर से तितली पकड़ने निकला तो रास्ता भूल गया। अच्छा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। क्या आपको मेरे घर का रास्ता पता है? हाँ, मैं बड़ा हूँ और मुझे जंगल के सभी रास्तों का पता होता है। कुकू उस शैतान कौवे के साथ चला जाता है। बुरा कौवा कुकू को दूसरे जंगल ले जाता है। आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अंकल, अभी मेरा घर और कितना आगे है, उसे उड़ा नहीं जा रहा, मैं थक गया। मैं भी रास्ता भूल गया हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं आगे का रास्ता देख कर आता हूँ। जल्दी आना अंकल, मुझे यहाँ डर लग रहा है। बुरा कौवा उड़ता है। वो पीछे मुड़कर देखता और फिर से उड़ता हुआ गुफा के पास जाकर चील को आवाज देता है। चील चाची, चील चाची, जल्दी बाहर आओ। चील अपनी गुफा से बाहर आती है। पूरे इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील चाची, अगर ऐसी तेज बारिश में नरम नरम छोटा पक्षी मिल जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, लेकिन मेरी इतनी किस्मत कहाँ। तो फिर मेरे साथ चलो, मैं लाया हूँ ताज़ा शिकार आपके लिए। ये सुनकर चील खुशी से उछलने लगती है। मेरा पूरा कौवा, मेरा भतीजा कितना ख्याल रखता है अपनी चाची चील का। चील बुरे कौवे के साथ उड़ती है। कुकू दूर से ही चील को बुरे कौवे के साथ आती हुई देख लेता है। चील, ये तो चील है, मैंने कहा था कि चील छोटे पक्षियों को खा जाती है। कुकू जल्दी से घास में छुप जाता है। अरे कहाँ गया? अभी अभी तो मैं उस चिड़िया के बच्चे को यहाँ छोड़ कर गया था। पूरे बड़ी चील माँ से इतना बुरा मजाक अच्छा नहीं है। बुरा कौवा कुकू को झाड़ियों में छुपा हुआ देख लेता है। चील चाची, चील चाची, वो देखो झाड़ियों में गौर से देखो। चील भी कुकू को देख लेती है। हाँ, मैंने भी देख लिया है। चील कुकू की तरफ बढ़ती है, लेकिन पीछे से कुकू की मम्मा पहुंच जाती है। कुकू की मम्मा चील को एक तरफ धक्का देकर कुकू को
अपने पंजों में उठा लेती है और तेजी से उड़ती है। चील चाची, उस चिड़िया का पीछा करो। बुरा कौवा और मम्मा चिड़िया चील का पीछा करते हैं, लेकिन मम्मा चिड़िया तो तेज बारिश में भी बहुत तेज उड़ सकती थी। बुरा कौवा एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। मर गया मेरा सर, मुझे बचाओ। चील अभी चिड़िया का पीछा कर रही थी। सामने एक बेरी का कांटेदार पेड़ था। मम्मा चिड़िया उस बेरी के कांटेदार पेड़ के पीछे से गुजरती है और चील बेरी के पेड़ से टकराकर कांटों में फंस जाती है। एक पल के लिए मम्मा चिड़िया रुकती है और फिर से उड़ती है। मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। मेरा पंख बेरी के पेड़ से टकरा गया था। मम्मा सॉरी, मुझे माफ कर दे। मैं कभी भी आइंदा आपसे पूछे बिना घर से बाहर नहीं जाऊंगा। बुढ़िया पता है, कुकू को चील खाने वाली थी। मैं बहुत मुश्किल से कुकू को बचा कर लाई। चील? हाँ? आपने चील का मुकाबला कैसे किया? गुड़िया गुड़िया, पता है हमारी मम्मा तो बहुत तेज उड़ती है। मम्मा ने चील को जख्मा देकर बेरी के पेड़ में फंसा दिया और वो कौवा पेड़ से टकराकर गिर गया। दोनों बच्चे अपनी मम्मा की बहादुरी से बहुत खुश थे। कुकू अब सुधर चुका था। वो अपनी मम्मा के गले लग जाता है और चिड़ियाओं का वो परिवार बारिश के मौसम में दाना खाते हैं और बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना मानो, क्योंकि मम्मा पापा का कहना मानने में ही हमारी भलाई है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ये लो गौरी, मेरी इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाते रहे तो मैं जल्दी ही जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गौरी तो सच में पागल ही थी। उसे अपनी बड़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी बोरी भर कर रुपयों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। अली तोती, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है कि मुझे 9 दिन तक नहीं लेकर दे सकता और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ जो कालू की पत्नी हूँ। बहुत अमीर है मेरा पति। गौरी कवि हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गौरी कवि चिड़िया हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गौरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल की सबसे अमीर कवि। एक दिन गौरी कवि बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गौरी चील के पास रुकती है। गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है?
थोड़ा झूठ बोलकर चील को हैरान करती हूँ। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गौरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कौवी। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गौरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गौरी कौवी के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू, कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल की सबसे अमीर कौवी से जंगल की सबसे गरीब कौवी बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छोड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना बिजली का बिल जमा करवा दूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कौवी की बड़ी बड़ी बातें गौरी कौवी को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहती थी। बेटी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। माँ, आप जाइए, नदी से पानी पी आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। बूढ़ी माँ चिड़िया नदी से पानी पीने के लिए घर से निकलती है। सामने कौवे रहते थे। कौवों के घर के बाहर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखते ही बूढ़ी माँ चिड़िया अपने घर के बाहर रुक जाती है। ये बिल्ली कहाँ से आ गई? ये तो मुझे बूढ़ी चिड़िया को एक ही वार में मार कर खा जाएगी। मैं अभी जाकर अपनी बेटी को बताती हूँ। बूढ़ी चिड़िया माँ वापस अपने घर चली जाती है। माँ, आप इतनी जल्दी आ गई? कहाँ बेटी, मैं तो दरवाजे से ही वापस आ गई हूँ। कौवों के घर के सामने एक काली बिल्ली बैठी हुई है जो मुझे घूर रही थी। माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो घर लौट आई। मैं जाकर देखती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर से एक डंडा लेकर निकलती है। छी छी, चल चल, भाग यहाँ से। कहाँ से आ गई है तू? म्याऊं म्याऊं। चिड़िया, मैं कोई आवारा बिल्ली नहीं हूँ। मेरी मालकिन कौवी अभी कल ही मुझे दूसरे जंगल से लाई है। मैं अभी जाकर अपनी मालकिन को बताती हूँ। म्याऊं म्याऊं। बिल्ली घर में जाती है। म्याऊं म्याऊं। मालकिन मालकिन, वो चिड़िया के पास डंडा है और वो मुझे डरा रही है। म्याऊं म्याऊं। इतनी हिम्मत उस चिड़िया की कि मेरी बिल्ली को डराए। मैं अभी देखती हूँ। गुस्से में गौरी कौवी घर से निकलती है। गौरी, ये बिल्ली तुम कहाँ से उठा लाई हो? ये बिल्ली मेरी बूढ़ी माँ को डरा रही थी। ये बिल्ली अब इसी घर में मेरे साथ ही रहेगी, और अगर तुमने मेरी बिल्ली को बुरी नजर से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। गौरी, हम पक्षियों की एक बिल्ली से दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इसे जहाँ से लाई हो वहीं छोड़ आओ। मेरी बिल्ली मेरे साथ ही रहेगी, तुम अपनी बूढ़ी माँ को कहीं और छोड़ आओ। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी घर चली जाती है। जब बोटियाँ खाएगी ना ये बिल्ली इस कौवी की, तो फिर पता चलेगा इस गौरी की बच्ची को। चिड़िया नदी पर जाती है और मटके में पानी ले आती है। माँ, जब तक ये बिल्ली गौरी के घर में है, आप बाहर मत जाना।
मैं आपको पानी और दाना घर में ही ला दूंगी। बेटी, मैं तो कभी बाहर नहीं जाऊंगी। वो बिल्ली तो मुझ बूढ़ी चिड़िया को मिनटों में ही मार देगी। गौरी कव्वी जान लेती है कि चिड़िया बिल्ली से डरती है, इसलिए गौरी कव्वी चिड़िया को तंग करने लगती है। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया, मेरी बिल्ली भूखी है, उसके लिए खाना दे दो, वरना तुम्हें तो पता है भूखी बिल्ली कुछ भी कर सकती है। मैं क्यों दूं तुम्हारी बिल्ली के लिए खाना? जाओ और खुद बना कर दो उसे। देख लो चिड़िया, तेरी बूढ़ी माँ से तो भाग भी नहीं होगा। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। ये लो, ये खिचड़ी मैंने बनाई थी, ये तुम अपनी बिल्ली के लिए ले जाओ, कहीं वो सच में ही मेरी माँ को ना खा जाए। गौरी कव्वी खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बिल्ली बिल्ली, वो चिड़िया तो तुमसे बहुत डरती है, डर के मारे उसने ये खिचड़ी भेजी है तुम्हारे लिए। म्याऊं म्याऊं, दोनों मालकिन और बिल्ली मिलकर खाएंगे ये खिचड़ी। म्याऊं म्याऊं। फिर गौरी कव्वी तो काम ही पकड़ लेती है। वो आए दिन चिड़िया के घर जाती और उसे अपनी बिल्ली से डराकर खाना ले जाती। बेटी, आखिर कब तक हम गौरी कव्वी की बिल्ली से डरकर उसे खाना देते रहेंगे? माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तभी वहाँ गौरी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बिल्ली को फिर से भूख लग गई है, जल्दी जल्दी से उसके लिए मीठे चावल बना दो। ऐसा ना हो कि मेरी बिल्ली को भूख लगे और वो गुस्से में आ जाए और वो तुम्हारी बूढ़ी माँ को ही खा जाए। इससे तो अच्छा है तुम्हारी बिल्ली मुझे खा ही ले। तुम हर समय मेरी बेटी को डराती रहती हो उस दुष्ट बिल्ली से। नहीं माँ, मैं अभी बिल्ली के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। फिर चिड़िया हंडिया चूल्हे पर रखती है और गौरी की बिल्ली के लिए खिचड़ी बनाती है। मानो मानो, बाहर आओ, घर के बाहर आ जाओ, देखो देखो चिड़िया ने क्या भेजा है। फिर बिल्ली आ जाती है और दोनों बिल्ली और कव्वी मिलकर खिचड़ी खाती हैं। फिर एक शाम चिड़िया अपना सामान बांध लेती है। माँ, आज रात अंधेरे अंधेरे में हम दूसरे जंगल चले जाएंगे। मुझे उस बिल्ली से हर समय डर लगा रहता है। बेटी, ये तुमने ठीक फैसला किया है, हम दूसरे जंगल जाकर नया घर बना लेंगे। फिर चिड़िया अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही चिड़िया से बिल्ली के बहाने खाना लेने आ जाती है, मगर चिड़िया के दरवाजे को बाहर से ताला लगा हुआ था। ये चिड़िया कहाँ चली गई? शायद मेरी बिल्ली से डरते ये जंगल छोड़ गई वो चिड़िया। गौरी घर में चली जाती है। म्याऊं म्याऊं, मालकिन मालकिन, भूख लगी है, खाना कहाँ है? म्याऊं। बिल्ली, अब तुम्हें मुफ्त के खाने नहीं मिलेंगे, वो चिड़िया तो जंगल छोड़ गई है। गौरी कव्वी सो जाती है, मगर बिल्ली को तो जोरों की भूख लगी हुई थी। वो म्याऊं म्याऊं करती हुई गौरी कव्वी के पास जाती है। म्याऊं, माफ करना मालकिन, मैं तुम्हें खाने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए काली बिल्ली काली कव्वी को पकड़कर मार देती है और उसे खा जाती है। गौरी अपनी ही बिल्ली के कारण अपनी जान से जाती है।